च क्व धर्मः क्व च वा काम क्व चार्थ क्व विवेकता इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तस्य योगिनः क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व चार्थः क्व विवेकता इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तस्य योगिनः। यह किया है और यह अनकिया है, इस प्रकार के द्वंद से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक। यह किया और यह अनकिया है, इस प्रकार के द्वंद से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक। हरिओम। संसार में सबसे बड़ा बंधन होता है कर्म और कर्म फल की इच्छा। मैंने बच्चा पैदा किया, उसका फल की इच्छा मरते दम। मैंने उसके लिए किया, फिर उसका प्रतिदान के लिए फल के लिए मरते दम तक इच्छा। मैंने किया था, मुझे ये नहीं मिला, मैंने ज्यादा किया था, मुझे वो नहीं मिला। अब देखिए, अब किस लिए ज्यादातर समय अपने जीवन में जीते हैं? कर्म फल की इच्छा से। मैंने इतना काम किया था, पेंशन की इच्छा, इतना उसके लिए किया था, अपने लिए किया था, उसकी इच्छा। ये संसार में एक ही बंधन है, कर्म और कर्म फल की इच्छा। और ज्यादातर बंधन हम तो कर्म करते हैं, कर्म कर्म रहित तो यहाँ कोई नहीं है। लेकिन कर्म फल की उसके साथ जुड़ा हुआ इच्छा के साथ हम इतने जुड़े हुए होते हैं कि यही बंधन हमें द्वंद्व में रखता। जो निर्द्वंद होता है वही योगी होता है। तो द्वंद्व कर्म फल से है। हमें याद रखना चाहिए, कर्म फल ईश्वर दत्त है, देव दत्त है। आप कर्म करेंगे तो कुछ फल पाएंगे। कि आप कोई भी पेड़ लगा दे और फल उसमें उगेगा, ये नहीं है। वो ईश्वर दत्त है, आपकी भाव से बनती है। आप देखोगे, आप वही आम का पेड़ लगाओगे, किसी किसी के आंगन में भरा हुआ आम मिलेगा, किसी के आंगन में भरा हुआ पत्ते मिले। तो ये आम जो इतना भरा हुआ है क्यों है? क्या आपने लगाया? पेड़ तो लगाया, सब कुछ किया, लेकिन आम का जो मात्रा है वो आपके हाथ में नहीं। तो जो कर्म फल का जो हमें जो जो हमें मिलता, कहा गया है ना, कर्म का फल होता है, नहीं होता है, भूल जाइए। कर्म का फल ईश्वर दत्त है, आपकी भाव से बनता है, आपकी कर्म से नहीं बनता है। ये जो सब बड़े बड़े हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, सब आकर जो कर्म करते हैं, फोटो उठाते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं, उसका फल अलग होता है। जो भाव से करते हैं उसका फल अलग होता है। एक बात की जरूर यहाँ उल्लेख जरूर करनी चाहिए, वही कथा वही गाथा, लेकिन यही उसका फिटिंग होता है। कृष्ण भगवान कृष्ण पारिधि मतलब जंगल में जा रहे थे, अपने जो खेल खेलते हैं, राजा लोग खेल खेलते हैं शिकार की, क्योंकि उसमें उनका निशाना याद रहता है, अभ्यास रहता है, उनको जाना पड़ता है। शत्रु के साथ रहने में जो स्किल चाहिए वो जंगल में मिलती है, क्योंकि चारों तरफ शत्रु होते हैं, कहीं से भी, ऊपर से सांप गिर सकता है, आगे से बाघ खा सकता है, तो शत्रु का एहसास जंगल में होता है। अब जाइए देखिए, वहां जाकर किसी के पीछे जाकर उसे अंत तक देखना मतलब उसके पीछे जाना और रास्ता भटक जाना। कृष्ण जी की यही हुई थी, किसी के पीछे भागते भागते, चाहे वो हिरण हो, बाघ हो,
लेकिन वो रास्ता भूल गए थे। रास्ता भूलने से क्या होता है, ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, ना अपने सहोदर मिलते, कुछ कोई नहीं मिलते। रास्ता भूलने से आपको सिर्फ अपने खुद को आप पाते हो। अगर रास्ता भूल गए, खुद के सिवा वहां ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं होता। तो कृष्ण भी रास्ता भूल गए, किसी के पीछे भागते भागते। भूख लगा है, प्यास लगा है, कृष्ण को भूख लगी है, प्यास लगी, तो कारण तो होगा ना। तो आप जब अगर कहते हो, तो कृष्ण रास्ता भटके और उनको पानी तक ना मिले, खाना तक ना मिले, मतलब किसी के साथ उनका कर्मफल बाकी। तो देखे तो एक कुटिया थी, कुटिया की और गए तो देखे एक बुढ़िया थी। तो वो कृष्ण को देखकर, जैसे कुटी निधि उनको मिल गई, तो उनको, उनके पास एक गाय था। ये जो गाय जो वो बुढ़िया के पास थी, उसी से दूध लाए, वो चावल में वो बढ़िया से उनको खाना खिलाया। और कृष्ण जब संतुष्ट होकर उनकी हंसमुखता में पूछे, माए क्या वर दूं? तो माए तो माए होते हैं, बच्चों से तो जो माँ बुला लेते हैं, आप माँ बन जाते हो। तो उसका नजर और ईश्वर जैसा नहीं होता है, बच्चे जैसा होता है। बोलता है, जो जो तुम्हें चाहिए मुझे दो, जो मुझे तुम सोचते हो मेरी जरूरत है, तो मुझे दो। तो वो कृष्ण कैसे कर्म फल देते हैं? उनका कर्म फल क्या है? इतने सुंदर अपने आप अकेली रहने वाली बुढ़िया, गाय के साथ समय काटने वाली बुढ़िया, उसको क्या मिली? कर्म फल क्या मिला? की तरह गाय मर जाए। ये सोच भी आप नहीं पाओगे। तो हम भी बहुत सारे चीज हमें जो मिलता है, हम हमारे सोच से बाहर होती है। मैंने तो ऐसे नहीं किया था, ऐसे इतना अच्छे से किया था, ऐसा कैसे मिल सकता है? ये हम नहीं कह पाएंगे, ये हमारा एरिया नहीं है डिसीजन का। तो जब बुढ़िया को, अच्छी बड़ी भली बूढ़ी मनुष्य को, तो आशीर्वाद क्या मिला? कर्म फल के हिसाब से तेरा गाय मर। तो आप क्या सोचते हैं? ये कर्म फल गलत था? ये कर्म से क्या ये कर्म फल जुड़ा होता है? कर्म से भी कर्म फल जुड़ा नहीं होता है। कर्म फल ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। फल मिलता है, कर्म अलग, फल अलग। कर्म पेड़ नहीं होता है, उसमें फल नहीं उगता है। ये जो हमारी आदत है, कर्म फल कर्म से मिलती है, नहीं होती है। ये फल मिलता है, आपकी भाव को मिलता है, आपकी गति को मिलती है। आपकी अच्छाई के लिए आपको गति सुदृढ़ हो, निश्चित हो, लक्ष्य लक्ष्यच्युत ना हुए, इसीलिए हमें फल मिलता है। कर्म से नहीं जुड़ा होता है। तो ये कौन सा कर्म की थी कि उसकी गाय मर जाने की जो फल मिला, वो क्यों मिला? क्योंकि वो कृष्ण है, वो ईश्वर का अंश है, संपूर्ण। जाने जानना, जैसे पिछला अगला आगे क्या होगा वो जान पाते थे। वो जैसे क्या कहते हैं, वो त्रिकालदर्शी थे। तो उससे क्या होगा कि इस इंसान जो कृष्ण की सराहना की, उसको वैकुंठ प्राप्त होगा। कैसे? ना ये गाय के साथ जुड़े हुए रहती है, बहुत प्यार करती है, बहुत सारा समय गाय के साथ जाता है, मन नहीं लगता। और जो इस उम्र में जहाँ लगनी चाहिए वहां नहीं लगता है। तो अपना मन लगाने के लिए जहाँ लगनी चाहिए और वैकुंठ यात्रा शुरू होनी चाहिए, ये गाय की मरना जरूरी है। तो ये कौन सा कर्म फल हुआ? जो जितने सारे फल है वैकुंठ प्राप्ति के लिए होता है। जितने सारे आपका जीवन का जो भी फल मिल रहा है, आपके कर्मों से वो नहीं मिल रहा है। जो फल आपको मिलता है, जैसे कोई भी खाना मिलता है आपकी तंदुरुस्ती के लिए होता है, जो भी फल से आपको एहसास होती है, वो वैकुंठ यात्रा की शुरुआत होती है। तो जो कर्म के साथ पता नहीं होता है कि कर्म क्या है, आप मुझे बताइए,
आपने जीवन में हाथ पैर हिलाया, इसको ही कर्म किया। थोड़ा मन बहलाया, थोड़ा अपना बुद्धि चलाई, इसको ही कर्म कहते हैं। इतनी छोटी गहन, इतनी छोटी बात होती है कर्म। अगर आज इस इस भाव में हमें पूछा जाए कर्म क्या होता है, तो हम जरूर कहेंगे कर्म होता है वैकुंठ जाने की एक दरवाजा। अगर जीवन में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमें स्तंभीभूत कर लेते हैं, और ऐसा शब्द है वैकुंठ। जैसे माँ एक शब्द है ना, वैसा ही ये शब्द है वैकुंठ। पता नहीं इस वैकुंठ शब्द में क्या है, लेकिन कर्म अगर है तो वह वैकुंठ की रास्ता है। फल की मुझे मालूम नहीं, फल से हमारा मन कभी जुड़ा नहीं। जो फल जरूरी होता है वैकुंठ के लिए वो हमें मिलती है, अच्छा हो बुरा हो। ये वैकुंठ यात्रा शुरू हो गया कि क्योंकि हमने कर्म किया, कर्म करना शुरू किया, तो वैकुंठ यात्रा भी शुरू हो गई। ये जो बीच बीच में फल मिलेगा वैकुंठ यात्रा को निश्चित करने की, जो भी मिले। क्या इतना चलेगा? निर्द्वंद होकर जीवन जिए, ये किया ये नहीं किया उससे कुछ नहीं होता है। वैकुंठ यात्रा ही यहाँ होती। आपको धरती पर भेजा गया, आप वैकुंठ की ओर चले। अर्पिता जी हरिओम। हाँ जी। ये बैकुंठ यात्रा क्या है? उसके लिए कहाँ जाना है? ये शब्द आपको कब सुनी, मतलब बचपन से लेकर आज तक कब सुनी थी? हाँ, बीच बीच में जहाँ भी ऐसे सत्संग वत्संग में जाते हैं तो वहाँ सुनते ही हैं। वैकुंठ क्या होता है? हम्म। वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? आपको अगर कहा जाता है तृप्ति मिलेगी, आपको कैसा लगता है? ये तृप्ति कहाँ है? हमारे अंदर ही है। वैकुंठ कहाँ है? ये भी हमारे अंदर है, क्योंकि हमें बहुत दिनों से ये प्रश्न अंदर उठ रहा था कि मोक्ष करना, मोक्ष करना। तो मोक्ष में कौन जाएगा, कौन गया, किसने बताया? तो अपने अंदर से ये आंसर आया कि नहीं, मोक्ष कुछ और नहीं है। जीते जी अपने आप को उस रास्ते पे लाना जिससे आपको शांति मिले, आपको आनंद मिले, वही मोक्ष है। मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा अभी मिलेगा। तो ऐसा वैकुंठ हमको कहाँ भी है? कौन वैकुंठ में किसके सानिध्य रहता है? आत्मा के साथ रहना। ब्रह्मलोक में, प्रभु पितृलोक में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में इस किसके सानिध्य रहता है? किसके किसके सानिध्य में आप आओगे? ईश्वर के। नारायण नारायण नारायण। रचयिता की या रचना की, जो रचना की रक्षा करते रक्षाकर्ता हैं की, रक्षाकर्ता की। बस। जो ईश्वर से। तो ये आपको करना है। आपको बिल्कुल ठीक। जिज्ञासा में आपका वैकुंठ की अर्थ आपको जाननी है। मेरी वैकुंठ की अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे। किसी और की वैकुंठ की अर्थ आपका ईश्वर के साथ, नारायण के साथ, कृष्ण के साथ कैसा संबंध है जीवन भर, ये आप जानते हो। मेरे लिए मेरे ठीक। कृष्ण क्या है मैं जानती हूँ। मेरे कृष्ण को आप पहचान भी नहीं पाओगे। ये बचपन से, जन्म जन्म से बनी हुई है। ठीक बात। और ये बात आप याद रख लीजिए, कृष्ण प्रेम एक बार आपके जीवन में डाउनलोड हो गया तो आपको वैकुंठ जाना ही, आप कहीं और नहीं जा पाओगे। कृष्ण प्रेम में और कोई गति ही नहीं। ईश्वर सानिध्य के सिवा और वो छोड़ेंगे नहीं आपको। आप करके ये, आई कैनॉट से,
होगा आपके अंदर, लेकिन आपको जानना कि आप कृष्ण प्रेमी हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। आई एम इन लव, आई एम अ लवर, ये आपको जानना है, कोई और नहीं बता सकता है। मैं प्रेमी हूं, कृष्ण प्रेम में हूं, ये आपको ठीक है। जानना है। तो वैकुंठ उसी से शुरू होता है, और हर कर्म वैकुंठ का रास्ता होता है। फल कर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये आप जान लो कि उससे कर्म फल मिलेगा, नहीं मिलता है। वो फल सिर्फ और सिर्फ देव दत्त या ईश्वर दत्त होते, फल के साथ हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। ठीक बात। कोई अर्पिता। प्रश्न है? हाँ हाँ जी, जी हरिओम दीदी। अर्पिता जी। हाँ मैं हाँ, मैं पूछना बात चाहती हूँ। आपने भी जस्ट कहा कि निर्द्वंद होकर कर्म करो, ये इसको थोड़ा सा समझाइए। निर्द्वंद। निर्द्वंद। निर्द्वंद का मतलब कर्म करना, कि मैंने कर्म किया, मैंने कर्म नहीं किया, ये दोनों की पलड़े में हम झूलते हैं दिन भर। ये काम है, ये काम मैंने नहीं किया, बस इसमें तो जुड़ते हैं ना। पूरा नहीं तो दिन भर करे आप ना क्या करे पलड़े में में। जुड़, करे ना करे में भी जुड़ जाते हैं, ये करें कि ना तो वही करें। वही तो कहते हैं ना, करें, करें, कर्म कर रहे हैं या कर्म ना करें, और कर्म का फल क्या होगा। ये जो फल मुझे मिल रहा है कौन सा कर्म का मिल रहा है, यही इसमें ही तो बंधन होता है ना। इस सोच में रहते हैं, मन वर्तमान में ना रहकर यही सब सोचता रहता है। इससे मुक्ति ही निर्द्वंद अवस्था होता है, इसी से मुक्ति। ना कर्म के बारे में सोचिए, जहां जैसे परिस्थिति के अनुसार अपने उपयोगिता अगर है तो कर लीजिए, नहीं तो मत कीजिए, लेकिन उसका असर आप पर नहीं पड़ना चाहिए। कि फल कर्म के हिसाब से मिल रहा है, ये भी सोचना चाहिए। कर्म के हिसाब से फल नहीं मिलता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मिल जाता है, कभी कभी कुछ नहीं मिलता है, कभी कभी विपरीत मिलता है। तो क्या कहें उससे, क्योंकि कर्म के साथ कर्म फल जुड़ा नहीं होता है, नहीं होता। कर्म के साथ द्वार खुल जाती। आप जितने टाइप के कर्म करोगे आपकी द्वार उतने खुले रहेंगे, संपूर्ण। जब आप कर्म रहित हो जाओगे तो पूरा द्वार खुल जाएगा। कर्म करने से द्वार खुलता है, ये याद रखिए। आहिस्ता आहिस्ता द्वार थोड़ा बहुत जाने के लिए खुलता है। When you do nothing and accomplish everything, द्वार पूरा खुला, कुछ करने का नहीं है लेकिन सब काम हो रहा है, मतलब आपका पूरा द्वार खुल गया है वैकुंठ तक चाहिए। समझ। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। आज अपने मन से कर्म से जुड़ी हुई कर्म फल नहीं है, ये गांठ बांध। गांठ तो मत बांधो, कुछ चीज यहाँ गांठ बांधने की लायक ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो। फल ईश्वर देते हैं, कर्म आप करते नहीं। कोई कर्म यहाँ नहीं, सब ईश्वर का कर्म है। इतना ज्यादा अपने आप को गुरुत्व में मत लाइए, इतना गुरुत्व अपने आप, लघुत्व रखिए कि आपका असर बहुत कम पड़े धरती पर। हल्के फुल्के उड़ते रहिए, इतना गुरुत्व मत लाइए, उड़ते रहिए उड़ते रहिए। थैंक यू। उड़ते रहिए।
इतना भारी हो कि उड़ नहीं पाते हो। उड़ने के लिए कभी कोई चिड़िया को पकड़ा है? बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के। कोई वजन नहीं होता है। कोई चिड़िया, जो उड़ने वाली चिड़िया होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वेटलेस होते हैं। हम्म। और ये जो प्रवीण भाई साहब, वैकुंठ ना एक के सांकेतिक मीनिंग है। कोई भी जगह जैसा स्वर्ग कहा जाता है, वो कि नाम सब मुनि ऋषि लोग ऐसे शब्द सब प्रयोग किए हैं। सारा शब्द ही तो है ना, वो कनेक्टेड टू द ईश्वर संबंधी। शांति, ईश्वर माने क्या? शांति, तृप्ति, आनंद। माने कुंठा, कोई द्वंद्व, कुंठा माने हिचकिचाहट, माने लिमिटेड चेतना। तो जो जहां लिमिटेशन खत्म हो गया, वो वैकुंठ कहा जाएगा। कुंठा भी तो समझते हो ना, ये सब शब्द ही तो ऐसे सारा रचना किया गया है, उसके ऊपर डिक्शनरी बनाया गया है। ये शब्द सब सांकेतिक है, तुम्हारा वो रूट के तरफ जाने के लिए, तुम्हारा सोर्स के तरफ जाने के लिए। कारण माने सोर्स, कारण, बीज। ऐसा है कि ये बहुत बार सुने हैं, बहुत बार कहा भी है, सब जैसे ऐसे ही तो, स्वर्ग बहुत बार मोक्ष की सुना बात जैसे। कही है। हाँ हाँ, समझ रहे हो। स्वर्ग जैसे बहुत बार सुना, को पता है स्वर्ग क्या है। ऐसे ऐसा नहीं, ही वैकुंठ वही तो बात भगवान है। के साथ नहीं कनेक्टेड नहीं, होता है। सुनिए सुनिए, वो बहुत बार सुना है, लेकिन कभी हमने डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन ही नहीं किया कि आफ्टर ये है क्या। तो लेकिन अपने अंदर जो चलता था, जैसे भगवान कहते थे दिस इज पाथलेस लैंड, कहीं जाना नहीं है, यही है। तो वो बात समझ में आई, तो तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आज फिर ये बैकुंठ एक शब्द आया, तो हमको लगा कि हम पता तो करें ये कुछ अलग है क्या, ये भी वही है। और यहाँ पूछने की हमें ज्यादा हिम्मत रहती है, क्योंकि यहाँ हम अपने आप को ज्यादा खुला समझते हैं कि हाँ बात कर बिल्कुल, सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा। हो बुरा हो जो भी है हम बात कर सकते हैं, इसलिए बात करते हैं। और वो नहीं, हमें कुछ बात अब अपने में काफी आजकल द्वंद चलता रहता है ना, कि आफ्टर क्या मोक्ष है क्या। अब आज ये बैकुंठ का समझ में आया, तो हमने मोक्ष में तो यही समझा कि कोई मरने मेरा के बाद दुख की थोड़ी कुछ निवृत्ति होगा। मोक्ष है। सुनिए भाई साहब, हाँ। हाँ, दुख का, आध्यात्म का मतलब है सर्व दुख का मूल तक पहुंच जाना, दुख हम्म। खलास हो जाए। और दुख होता है द्वंद्व से, निर्द्वंद्व। जैसे गीता में कहता ना, तुम गीता पढ़ते नहीं हो पूजा जी। निर्द्वंद्व, नित्य तत्वस्थ, ये संस्कृत में है। द्वंद्व माने डुअलिटी, हम्म। मन माने द्वंद्व क्रिएट करता है। जहां कंफ्यूजन आता है, वो माइंड क्रिएटेड है। और उसको शांत ज्ञान समझ आ जाने से, जब ये मन शांत हो जाता है, उसका हलचल शांत हो जाता है, वो स्थिति होता है नित्य तत्व। वो जो तत्वमसि, तुम वही हो, दट स्थिर तत्व हो, वो है वैकुंठ। ये पाथलेस लैंड है, लेकिन ये यात्रा जो आनंद होता है, ये बातें को समझने से होता है। और तुम्हारा हर कर्म के पीछे तुम्हारा भावना होती है, तुम्हारा विचार होती है, तुम्हारा वृत्तियां होता है। तो वो कहाँ से आ रहा है, इसी हिसाब से कर्म में तुम्हारा ठप्पा लगता है, शांति की अशांति, दुख बिल्कुल और ठीक। सुख और आनंद। जो दो हम्म। दो चीजें ना, तुम्हारा भाव के हिसाब से होता है। भाव का प्रवाह स्रोत, सोर्स कहाँ है? तुम्हारा ठीक बात। चलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा कपड़ा पहनना, तुम्हारा बातें करना, तुम्हारा कर्म में करना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा नहाना, एवरीथिंग तुम्हारा साइन सिग्नेचर, तुम्हारा हाव भाव, तुम कैसे कपड़ा चॉइस करते हो, कैसे कहाँ बातें करते हो, कि जो करते हो, तुम्हारा अंदर का भाव हिसाब से सब होता है। तुम कहाँ हो, जो जितना ठीक है। रूटेड है उसी को सक्सेस कहा जाता है, सफल। कौन सक्सेस है? जो ये बातें को समझ के विचार सहित सोर्स में ये ज्ञान पूरा क्लैरिटी हो गया, यही मोक्ष है। क्लैरिटी इज फ्रीडम। मोक्ष माने फ्री। तुमको और कोई लगेगा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ जाना नहीं, कहाँ आना नहीं, यही वर्तमान में ही सब कुछ है। लेकिन वर्तमान इज द बीज, वो सोर्स, उसको पूरा क्लैरिटी से स्थिति में लाना पड़ेगा। ऐसा कहने के नहीं, शब्द में नहीं, ये तुम्हारा स्थिति होना चाहिए। इतना धीरज, इतना स्थिरता, प्रकृति को खोल खोल के जाना है। साइंस प्रकृति के बारे में सब कुछ बता दिया है, आत्मज्ञान के बारे में गुरु बता दिया है। तुम अंदर अंदर जाओ, कोई अनुभव तुम्हारा नहीं है, सब मन का है।
आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए सारा अनुभव, सारा क्वेश्चन ये अज्ञानता जब तक है, अज्ञानता वाला जीवात्मा पूछता रहता है। सब मन ही है, मन के परे क्या है? और मनो है। मन के परे भगवान नहीं है, भगवान के ऊपर मनो डांस कर रहा है, हलचल कर रहा है। मनो ये बातें को जान नहीं सकता का, जैसे मनो का ये क्वालिटी दिया नहीं गया है परमात्मा यूनिवर्स जब भी बनाया, मनो के पास वो जंत्र में वो है नहीं जो वो बातें को समझ सकते हैं। मनो का दायरा लिमिटेड है, जैसा शरीर का दायरा लिमिटेड है, इससे ज्यादा थोड़ा मनो का प्रसार है और वो भी लिमिटेड है। एक छोटा जेल है, एक बड़ा जेल है। जेल से परे जो आकाश के अंदर वो जेल बना हुआ है, अंदर बाहर सब एक ही है। हम कहते हैं मेरे अंदर माने मैं, दैट व्यक्ति, दैट पर्सन, ये जो मनुष्य नाम रूप वाला उसके अंदर है। वो जब भी जानेगा वो भी शून्य के अंदर है। अंदर के भगवान कहते ना, अंदर बाहर एक ही जानो, किसमें बाहर अंदर सारा भ्रम मिट गया। रोज आकाश पथ ज्ञान चलता रहता है। ये बातें को समझ जाना मोक्ष है। मोक्ष कुछ है ही नहीं, लेकिन बंधन है। तो बंधन को तोड़ते चलो, तोड़ते चलो, तोड़ते चलो, जो बच जाएगा, खुलापन आ जाएगा, वो मोक्ष है। इसके बाद क्वेश्चन बंद हो जाएगी। ठीक क्वेश्चन बात। सब बंधन वाला जीवात्मा ही पूछता रहता है, और जो नहीं पूछता है उसका भी हल कुछ नहीं होगा, वो ऐसा ही नष्ट हो जाएगा उसका बीज। और एक जन्म पूरा साफ तैयार है। क्वेश्चन पूछना इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने से बंधन कटेगा, उसका पर्दा हटेगा। क्योंकि तुमने अतिरिक्त ये जो सत्संग आके हमने बहुत कुछ शब्द बहुत ज्यादा उसके ऊपर ओढ़ लिया है। कुछ करना नहीं है, हम प्राप्त का प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में देयर इज नो साधना, नथिंग। कोई ध्यान नहीं, कोई समाधि नहीं, खाली गुरु वचन को मानो, इट इज हैपन। पर्दा हटता जाएगा, रोज क्वेश्चन आंसर होता रहता है, वार्तालाप होता रहता है, पर्दा हटता रहता है। कुछ करना नहीं है, क्योंकि सारा करेगा यही अज्ञानी जीवात्मा। यही जो बातें में आ जाना, फिर वो करेगा, फिर कंपटीशन करेगा, कंपैरिजन करेगा, ये करूं कि ना करूं, द्वंद्व, द्वंद्व में मुक्त, द्वंद्व से फ्री हो जाना। कुछ करना नहीं है, जो जैसे कर रहे हैं करने दो, क्या करेंगे? फिर बहुत ज्यादा और ओढ़ लेंगे, और अहंकार को हमको सेटिस्फाई करने के लिए और चाहिए, और चाहिए। कंपटीशन का, कंपैरिजन का आदि अंत नहीं है, वो भ्रम है, वो सपना में हो रहा है। स्वप्न से फ्री हो जाना वैकुंठ है। ये जो दिवा सपना मनो देखता रहता है, ये चुंगल से फ्री हो जाना, वो फिर निर्द्वंद है। सब सपना है, ये शरीर सपना है। संसार तो जो मदाला सा गाता है ना, क्या गाता है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनासी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू विकार रहित आत्म तत्व है, निरंजन। संसार स्वप्न परिवर्जितोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न तेजमोह निद्रा। स्वप्न से जब उठ जाते हो, जाग जाते हो, स्वप्न वाला व्यक्ति भी स्वप्न के साथ चल खत्म हो जाता है। जागृत वाला मनुष्य, आंख देखने वाला, ये स्वप्न का जानने वाला मनुष्य प्रकट होता है। और ये अभी जो दिवा स्वप्न आप प्रकट हो रहा है, स्वप्न खत्म हुआ, आप जाग गए, दिन हो गया, रात को भयानक स्वप्न देखा था, पता चला। अभी गुरु कहता है ये जो देखने वाला, ये जो शरीर है, ये भी एक स्वप्न है, उससे बियॉन्ड जा आकाश को। ये भी संसार का दृश्यमान है, लेकिन ये माध्यम है ये बातें को समझने के लिए। इतना ही उसका जरूरत है। गो बिहाइंड दिस बॉडी माइंड। जो विचार कर रहा है सब मन कर रहा है, ये मन को जुदा बनाओ। इमीडिएटली वैकुंठ में जाओ, यू आर एट सोर्स। जो कर पाया वो फ्री हो गया। बोलो वैशाली।